पैर का कमजोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी होती है। यह 10 चीजें खाना शुरू करें, लेग वीकनेस आपका ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकीर्ति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकीर्ति हेल्थ क्लासेज। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको भी थोड़ा सा चलने पर या घर की सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन, जल्दी थकान महसूस होने लगती है? क्या सुबह सोकर उठने पर आपके पैरों में और पिंडलियों में दर्द और ऐंठन रहती है? अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल भी मामूली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारे पैर सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, यह हमारे शरीर का फाउंडेशन यानी कि नींव भी है। अगर आपकी नींव ही कमजोर होगी तो पूरा शरीर समय से पहले बीमारियों और बुढ़ापे का घर बन जाएगा। पैर का कमजोर होना असल में हमारा शरीर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा होता है। अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि पैरों की इस कमजोरी के पीछे का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने परिवार को और घर के रसोई में मौजूद 10 चीजों को डाइट में शामिल करने के बाद अपनी मांसपेशियां और हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बना सकते हैं। आज की जानकारी आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ी साबित होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेहत से जुड़ी ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैर कमजोर होना शरीर की बड़ी चेतावनी क्यों है? सबसे पहले यह समझना भी बहुत जरूरी है, आखिर हमारा शरीर हमें क्या संकेत देना चाहता है। जब हमारे पैर कमजोर होते हैं तो इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आज़ादी या लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। उठते बैठते तकलीफ होना, चलते समय संतुलन बिगड़ने का डर होना, यह सब इस बात का इशारा है कि हमारी मांसपेशियां यानी मसल्स और हड्डियां अंदर से खोखली हो रही है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बढ़ती हुई उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन आजकल कम उम्र के युवाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते इस चेतावनी को नहीं समझा गया तो आगे चलकर जोड़ों का गंभीर दर्द, अर्थराइटिस, नसों का ब्लॉक होना और परमानेंट कमजोरी जैसी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सही पोषण और आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर आप इस कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पैरों को मजबूत बनाने वाले 10 मुख्य आहार मैं बताने जा रही हूँ, जो 10 जादुई और पौष्टिक चीज आपके शरीर के हिस्से को और पैर के मांसपेशियों को काफी मजबूत बना सकते हैं। आज से ही आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। पहला है दूध। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती का नाम आते ही सबसे पहला नाम दूध का आता है। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी का एक संपूर्ण और बेहतरीन स्रोत है। रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पीने से पैरों की हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और रात में होने वाली पैरों की ऐंठन से राहत मिलती है। आप इसमें हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। दूसरा है अखरोट। अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। प्रोटीन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह हमारे जोड़ों के बीच में ग्रीस को बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट खाने से पैरों के जोड़ों का दर्द दूर होता है और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। तीसरा है दाल। हमारी मांसपेशियों को ताकत देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन होता है दाल, यानी कि मूंग, मसूर, उड़द और अरहर जैसी दालें प्रोटीन का पावर हाउस है। आपने दोपहर के खाने में 1 कटोरी दाल जरूर शामिल करना है। यह मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है। इसे आप फौलादी दाल भी मान सकते हैं। चौथा है भीगा हुआ चना। चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। भीगे हुए चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और फाइबर होता है। रोज सुबह 1 मुट्ठी भीगे हुए चने को चबाकर खाने से शरीर को तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली ऊर्जा मिलती है, जिससे पैरों का सूनापन और कमजोरी गायब हो जाती है। 5वां है केला।
केला पोटेशियम का सबसे अच्छा और सुलभ स्रोत है। कई बार शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण पैरों में, नसों में खिंचाव और गंभीर ऐंठन यानी क्रैम्प्स होने लगता है। दिन में 1 या 2 केले खाने से मांसपेशियों की कार्य प्रणाली बेहतर होती है, थकान तुरंत मिटती है। दोस्तों, केला हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। छठा है पनीर। प्रोटीन और कैल्शियम का एक और शानदार जरिया है। यह हमारे शरीर को धीरे धीरे स्लो डाइजेशन यानी ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके डाइट में 50 से 100 ग्राम कच्चा पनीर जरूर शामिल होना चाहिए। यह हड्डियों और घुटनों को लंबे समय तक बूढ़ा भी नहीं होने देता। सातवां है बादाम। बादाम में हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, प्रोटीन कूट कूट कर भरा होता है। यह न सिर्फ दिमाग को तेज करता है बल्कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। रात को 5 से 6 बादाम भिगोकर रख दें और सुबह उसका छिलका उतारकर सेवन करें। आठवां है पालक। पैरों में कमजोरी और भारीपन का एक बड़ा कारण शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया भी होता है। पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। जब मांसपेशियों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है तो पैर अपने आप ऊर्जावान महसूस करता है। नवा है शकरकंद, जिसे जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक बेहतरीन मेल कहा जाता है। इसे खाने से शरीर को मिलने वाली ताकत धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। यह पैरों की मांसपेशियों को पोषण देकर उन्हें सुडौल और मजबूत बनाता है। अब बात करेंगे 10वें यानी कि तिल और गुड़ की। सफेद या काले तिल कैल्शियम और मैग्नीशियम का खजाना होता है। गुड़ में भरपूर आयरन होता है। सर्दियों के मौसम में यह सामान्य दिनों में भी थोड़े से तिल और गुड़ का सेवन एक साथ करने से हड्डियों को इतनी मजबूती मिलती है कि जोड़ों के दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पैरों को कमजोर करने वाली 5 आदतें जान लेते हैं। सिर्फ अच्छा खाना ही काफी नहीं है, हमें उन गलतियों को भी छोड़ना होगा जो हमारे पैरों को अंदर से खोखला कर रही है। घंटों एक ही जगह पर आप अगर बैठे रहते हैं तो आज के डेस्क जॉब के कारण लोग लगातार कई घंटों तक एक ही सीट पे बैठे रहते हैं, जिससे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार धीमा हो जाता है। मांसपेशियां निष्क्रिय होकर कमजोर होने लगती है। दूसरा है प्रोटीन की भारी कमी। हमारे देश में अधिकांश लोग अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की कमी से मसल्स लॉस यानी मांसपेशियों का घटना तय हो जाता है, जिससे पैरों में जान नहीं बचती। तीसरा है धूप से दूरी यानी कि विटामिन डी की कमी। सारा दिन बंद कमरों में, ऑफिस में रहना, ये विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी को धूप नहीं मिल पाती। बिना हमारे शरीर कैल्शियम को सोख भी नहीं पाता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कम पानी पीना। दोस्तों, डिहाइड्रेशन यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगना, जिससे पैरों में हर समय दर्द और भारीपन बना रहता है। यह डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण होता है और पानी की कमी से हमारे बॉडी पे इसका असर बहुत ही खराब होता है। आखिरी पॉइंट है शारीरिक गतिविधियों को ना करना। जो लोग वॉक यानी टहलना या हल्की एक्सरसाइज भी नहीं करते, उनके पैरों की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। पैरों को फौलादी बनाने के लिए अन्य आसान उपाय तो आपने जान लिया, लेकिन अपनी डाइट को सुधारने के साथ साथ अपनी जीवन शैली में भी छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। रोजाना सुबह या शाम कम से कम 20 से 30 मिनट की सैर यानी कि वॉकिंग, हल्की स्ट्रेचिंग आपके नसों का ब्लॉकेज को खोल देगा और दिन भर आपको स्वस्थ और तरोताजा महसूस कराएगा। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी भी रोज जरूर पिए। सुबह की गुनगुनी धूप में 15 मिनट जरूर बैठे और मुफ्त का विटामिन डी आपके पैरों में एक नई जान फूंक देगा। इसके अलावा अपने वजन को आप नियंत्रित रखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वजन का सीधा संबंध भी हमारे पैरों और घुटनों पर ही पड़ता है। इस पूरी बात को बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारे जीवन शैली के बदलाव में अगर हम थोड़ी छोटी छोटी चीजों को शामिल करते हैं तो हम अपने
जिंदगी को स्वस्थ और बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। पैर समय के साथ न केवल आपके और हमारे काम की क्षमता को खत्म करता है, बल्कि हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है। आज जो 10 चीजें मैंने आपको बताई है, वह सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल के स्वास्थ्य के लिए किया गया एक बेहतरीन निवेश है। अपने शरीर के संकेतों को समझिए। अगर इन सब उपायों के बाद भी पैरों की कमजोरी और सूनापन का दर्द लगातार बना रहता, तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी लेट मत करें। सजग रहे, स्वस्थ रहे। अगर आपको ये जानकारी मेरी थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।